नमस्कार। आज हम मौजूद हैं सकरपुर के प्राचीन हनुमान मंदिर एवं सीताराम मंदिर में। बात करेंगे महंत श्री योगेश्वरी राधा रानी जी से। माता जी, हम एक जानकारी ये चाहते हैं कि श्रावण मास में ही शिव आराधना क्यों की जाती है? देखिए, हमारे प्राचीन जो हमारा सनातन धर्म है और पौराणिक कथाओं से भी है, हम शिव जी से जुड़े हुए जो हमारी पौराणिक कथा है, तो जो 14 रत्न निकला था अपने समुद्र मंथन में, तो भगवान श्री हमारे भोले भंडारी बाबा जी विश्व की रक्षा करने के लिए ये हलाल विष पिए थे। इसमें ये सावन के महीने में ही विष पिए थे और सारे विष की उन्होंने रक्षा की थी। अच्छा, दूसरी ये है कि जैसे सती जी जब भस्म हो गई थी दक्ष कन्या के अपने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो बहुत दिन तक प्रायश्चित होने के बाद माता पार्वती जी का यहाँ पर जब वहाँ अवतरण हुआ, उसके बाद उन्होंने बहुत तप किया और कई दिन तक तप करने के बाद उसके बाद उन्होंने क्या किया कि प्रभु को, अपने भोले जी को प्रसन्न किया और उनको वरदान मिला। वरदान मिलने के बाद उन्होंने प्रभु हमारे शंकर जी उनको ग्रहण किए, पत्नी के रूप में दर्शन दिए। उस हिसाब से इसको देखा जाता है। और एक कांवड़ हमारे जैसे भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, वरदान मांगने के लिए, तो हमारे कांवड़ की जो ये प्रथा चली है, तो प्रथम तो हमारे परशुराम जी ऋषि जो हमारे परिणाम अवतार के पहले परशुराम अवतार हुआ था, उन्होंने ले आया तो गौमुख से कांवड़, और वो भी सावन के अपने तो त्रयोदशी को ही उन्होंने ये जल चढ़ाया था। तो उनको अपने माता के जो उन्हें लग गया था श्राप, उससे वो उनको मुक्ति मिली। और रावण भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी मास में एक कांवड़ उठा करके भगवान पवित्र जल गंगा जी का चढ़ाया था शिव जी के ऊपर। तो ये सब बहुत ऐसी कथाएं, इसमें पौराणिक कथा है हमारे हिंदू सनातन धर्म से। और इसमें रुद्राभिषेक भी होता है। जो भी भक्त रुद्राभिषेक की क्या मानता है? रुद्राभिषेक करवाने से भक्तों को क्या लाभ मिलता है? देखिए, रुद्राभिषेक से बहुत लाभ है इसमें। जैसे आप पंचामृत होता है, घृत होता है, दुग्धम होता है, दही होती है, शहद होता है। तो इससे हमारे पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग जो हैं, वो अपना रुद्राभिषेक करते हैं इसका, और उससे भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं। आपके मन में जो भी मन है, जो इच्छा है, आप वरदान मांग सकते हैं। और भोले बाबा का ये बहुत पवित्र महीना है, बहुत ही उनका इतना वो इससे प्रसन्न रहते हैं इस महीने से कि कोई भी चीज़, कोई भी अपने मन में अपनी श्रद्धा से इनकी पूजा की जाती है, तो वो प्रभु जी उसको प्राप्त करते हैं और देते हैं, वरदान मिलता है। कुंवारी लड़कियां जो हैं अच्छा वर पाने के लिए करती हैं, और सौभाग्यवती अपने स्त्री जो हैं वो अपने पुरुष की उम्र बढ़ाने के लिए, सौभाग्य प्राप्त करने के लिए करती हैं। तो ये महीना ऐसा है कि जब 4 महीने के लिए भगवान विष्णु जी चले जाते हैं पाताल, अपने राजा बलि के पास पाताल लोक में, तो सारी जो भी है उनकी व्यवस्था थी तो भगवान विष्णु ने शंकर जी को दिया था। तो ये महीना इनके लिए बहुत है। और हमारे तो ये मंदिर बहुत प्राचीन है। मैं तो महंत योगेश्वरी राधा रानी माता जी सीताराम मंदिर एच ब्लॉक से बोल रही हूँ। ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन है, 100 साल पुराना है, सिद्ध मंदिर है। कोई भी कैसे भी प्राणी यहाँ आते हैं, कोई बीमार है व्यक्ति, कैसे भी हैं, विघ्न बाधा है, तो हनुमान जी के झाड़ा लगने से ये सभी लोग यहाँ से ठीक होकर के जाते हैं। और बहुत पुराने से लोग एस्ट्रोलॉजर से पंडित जी, तो इसको बहुत हम लोगों ने असंख्य यज्ञ हुआ है यहाँ पर इस मंदिर में। माता जी, आप कथावाचक हैं, आप ये बताइए कि श्रीमद् भागवत पुराण के अक्सर लोग कथा सुनते हैं, लेकिन श्रावण मास में शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए, भागवत में जो भागवत से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और महाशिव पुराण इनका दिन होता है महीना सावन का, इसलिए श्रावण के महीने में शिव महापुराण की कथा ज़्यादा सुनाई जाती है। पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, उसका अभिषेक किया जाता है, तो उससे भगवान भोले को प्रसन्न किया जाता है। और ऐसा नहीं है, हरि की पूजा करो तो शिव प्रसन्न होते हैं, और शिव जी की पूजा करो तो हमारे हरि जी प्रसन्न होते हैं, विष्णु भगवान राम प्रसन्न होते हैं। तो ये दोनों में किसी की कथा आप करें तो प्रभु जी हमारे खुश होते हैं। जो लोग श्रावण मास में कांवड़ नहीं ला सकते या रुद्राभिषेक नहीं करवा सकते, उनके लिए क्या सरल उपाय है जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं? जो लोग नहीं जाते हैं, असमर्थ हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, महिलाएं भी नहीं जाती हैं, पुरुष भी नहीं जाते हैं, और बहुत लड़के पढ़ते लिखते हैं नहीं जाते हैं, उनके मन में बहुत कुछ होता है कि भाई हमारी कामना है, हमारी अच्छी नौकरी लग जाए, पढ़ाई में मेरे अच्छे नंबर आ जाएं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं 1 लोटा जल और सब का हल। 1 लोटा जल ही आप अपने घर से लेकर के प्रेम पूर्वक ले आते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं,
कोई ज़रूरी नहीं रुद्राभिषेक न करवाएं तो भगवान नहीं सुनते, ऐसा नहीं है। एक लोटा जल ले आइए, ऐसे होता है कि अपने घर का ही जल ला करके भगवान शिव जी को चढ़ाएं और यहाँ से चरणामृत लेकर के अपने घर के लेकर के जाएं, लोटा भर करके ले आएं और कुछ न कुछ अपने मंदिर से लेके जाते हैं और भगवान कामना सबकी पूरी करते हैं। बेलपत्र चढ़ाते हैं, शमी का पत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, आग का पत्ता है वो चढ़ाते हैं और फूल माला भी, फल फूल सब बेल पर नैवेद्य भोग लगाते हैं। तो जिसको जितनी श्रद्धा है उतनी ही श्रद्धा से प्रभु उसको सुनते हैं। और अगर हम सारे ही चीज़ करते हैं और मन में श्रद्धा नहीं है तो कभी भी प्राप्ति नहीं किसी चीज़ की होती है। तो ये थे योगेश्वरी महंत राधा रानी जी। उन्होंने बताया कि भोले को प्रसन्न करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि यज्ञ किया जाए या बड़ा कथा सुना जाए, उसके लिए एक लोटा जल ही काफ़ी है जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं।